प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दावे अब की बार 400 पार को हकीकत में बदलने के लिए सब कुछ कह रहे हैं, जिसके हकदार प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के लिए लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। तीसरे चरण में 7 मई को होने वाले मतदान को लेकर भी ऐसा ही कयास लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रुझान पिछले 2 चरणों के समान ही है। कुल मिलाकर भाजपा और उसके सहयोगी दल उम्मीद खोते दिख रहे हैं। इस स्थिति ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को काफी परेशान कर दिया है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री हर वो हथकंडा आजमा रहे हैं जो उन्होंने 2014 के चुनाव प्रचार में आजमाया था। बीच बीच में कांग्रेस और राहुल प्रतिद्वंदिता के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में थे। उन्होंने 42 डिग्री की चिलचिलाती धूप में 3 चुनावी रैलियां की। नदिया जिले के कृष्णानगर, बीरभूम जिले के बोलपुर और पूर्वी बर्दवान जिले के बर्दवान में उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में जो कुछ भी कहना था वो कहा, लेकिन उन्होंने वो भी कहा जो एक प्रधानमंत्री को नहीं कहना चाहिए था। उनका भाषण भले ही सभी मतदाताओं के लिए था, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को अंतर्राष्ट्रीय संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के विवादित भाषण का जिक्र करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, ये दिन बर्बाद न होने दें। जब यहाँ हिंदू भागीरथी में बह जाएंगे तब आओगे। इसी तरह संदेश खाली कांड के आरोपी शाहजहां शेख का नाम लिया और कहा कि उसे बंगाल में संरक्षण मिल रहा है क्योंकि उसका नाम शाहजहां शेख है। भाजपा और प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल पर विशेष ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वो अन्य राज्यों में हुए नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं। भाजपा को लग रहा है कि जिस तरह से वो 2014 में 2 सीटों में, 2019 में 18 सीटों और 40% वोटों तक पहुंची थी, राज्य विधानसभा चुनाव 2021 में बीजेपी 294 विधानसभा सीटों में से 77 सीटें और 38.1% वोट पाकर बड़े अंतर से दूसरे स्थान पर रही। इसी तरह इस बार 2024 में उसे 28 सीटें मिल सकती हैं। आम चुनाव के सभी 7 चरणों में मतदान चल रहा है और बीजेपी इस उम्मीद में कड़ी मेहनत कर रही है कि वो अन्य जगहों पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए यहाँ सीटें बढ़ा सकती है। यही वजह है कि चुनाव की घोषणा के बाद खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बीजेपी नेता कई बार पश्चिम बंगाल आ चुके हैं। प्रथम पंक्ति का नेतृत्व बार बार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहा है और ऐसे विषय उठाए जा रहे हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा राम मंदिर, रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा और भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध आवाजाही को भी मुद्दा बनाया जा रहा है और इन सभी को मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री अपने भाषण में संदेश खाली में भ्रष्टाचार, जमीन पर कब्जे और यौन शोषण की बात करते हैं और ऐसी दिशा पकड़ लेते हैं कि निशाने पर आखिर में मुसलमान आ ही जाते हैं। चुनाव की घोषणा के बाद से पश्चिम बंगाल में उनके द्वारा दिए गए सभी भाषणों में यही शैली देखी जा सकती है। यहाँ भी उन्होंने कांग्रेस का सहारा लिया और मुसलमानों का खुलेआम मजाक बनाया और कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाते हैं। 2018 की घोषणा करने वाली पार्टियां मुसलमानों का मुंह भर रही हैं। बर्दवान में अपने भाषण में उन्होंने ये कहकर SC, ST और VBC को भड़काने और उन्हें मुसलमानों का दुश्मन बनाने की कोशिश की कि कांग्रेस और भारत की अन्य पार्टियां गठबंधन कर आरक्षण में कटौती करने की योजना बना रही हैं और इसे मुसलमानों को दे दो और कथित तौर पर भ्रष्टाचार और यौन उत्पीड़न में शामिल आरोपियों के नाम को संदर्भ और रूपक के रूप में इस्तेमाल करके सांप्रदायिकता को बढ़ाते रहते हैं। जैसे शाहजहां शेख, जहांगीर खान और हुमायूं कबीर जैसे नाम उनके जुबान पर हैं। अब देखना यह है कि चुनाव प्रचार की ये आक्रामक और मुस्लिम विरोधी शैली भाजपा के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है और प्रधानमंत्री पद की गरिमा के विपरीत भाषण देकर नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से कितनी सीटें हासिल करते हैं।